नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डीएसएसबी वैकेंसी के बारे में जो 2023 में आने वाली है। ठीक है, कितनी पोस्ट आ सकती है और योग्यता क्या है, कौन कौन से फिल कर सकता है, कौन कौन नहीं, क्या 82 मार्क्स वाले इसको फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारी इसमें आएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, पोस्ट कितने आ सकते हैं, 3000 से 4000, इससे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। उम्मीद तो है कि इससे ज़्यादा ही आएगी, 4000 प्लस पोस्ट आनी चाहिए कम से कम। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सेम एज ओल्ड पैटर्न, ऐसे नहीं कि केवीएस की तरह एकदम से पैटर्न चेंज हो जाएगा पूरा नहीं। जो पहले पैटर्न तो ये पैटर्न अब भी रहेगा, तो केवीएस में की तरह चेंज नहीं होगा। तो सेम एज ओल्ड पैटर्न। ओल्ड पैटर्न क्या था हम आपको बताते हैं। जैसे इसमें दो तरह के पेपर होंगे, एक तो आपका जनरल पेपर होगा, एक आपका होगा स्पेशल सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें जनरल पेपर में क्या होगा, आपका हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, ठीक है, मैथ आएगा आपका, आपकी जीएस आएगी। इसमें एक बात का ध्यान रखना आपको कि जैसे केवीएस में क्या था, मान लो हम हिंदी सोल्व करते हैं, हम हिंदी का पोर्शन सोल्व कर रहे हैं, हमें कुछ क्वेश्चन है हमने अभी छोड़ दिए, हम फिर मैथ का पोर्शन सोल्व करने लगे, फिर हमने क्या किया, दोबारा फिर हिंदी वाले पर आ गए क्योंकि हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उसको पूरा कर लिया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। अगर आप हिंदी का पोर्शन कर रहे हैं, हिंदी का क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपने एक बार नेक्स्ट कर दिया ना, समझ गए ना, आपने नेक्स्ट कर दिया और आप सेकंड पे चले गए रीजनिंग वाले पर, तो आप वापस इस पर नहीं आएंगे, हिंदी वाले पर। ध्यान रखना इस बात का, आपने एक बार में कंप्लीट करना है। जो आपने खोला है ना उसमें पोर्शन, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, रीजनिंग का, उसको आपको एक बार में कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि वापस दोबारा जा सकते हो। समझ गए ना। मान लो अगर आप रीजनिंग का क्वेश्चन कर रहे थे, फिर क्या हुआ, आपने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आए, कुछ क्वेश्चन नहीं, तो आपने स्किप करके आप अगले उस पर चले गए, अगले पोर्शन पर, तो आप वापस रीजनिंग पर नहीं जा सकते। यानी आपको अगर एक बार आपने ओपन किया है तो अपने को आपको जो क्वेश्चन आते हैं सारे कंप्लीट करने पड़ेंगे। ये एग्जाम पैटर्न का जरूर ध्यान रखना कि डीएसएसबी में आए ना समझ में क्या बताया मैंने। ठीक है, अब और देखता है क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या चीज़ें हैं। अब बात करते हैं जनरल पेपर की। इसके पार्ट ए भी बोल देते हैं, ये सब्जेक्ट, ये पार्ट बी भी बोल देते हैं। सबसे जरूरी बात इसमें यह है कि आपको 40% मार्क्स लाने बहुत जरूरी हो जाते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे 10वीं में होता है ना 30% पर पास होते हैं बच्चे, ऐसे ही अगर आपको पार्ट ए में 40% नंबर आते हैं तभी आपकी बी कॉपी चेक होगी, पार्ट बी चेक होगा। अगर इसमें 40% नहीं आए तो वो चेक नहीं होगा। मान लो इसमें तो आपके 40% आ गए, उसमें 30% आ गए, तब भी कॉपी चेक नहीं होगी, यानी आप फेल माने जाओगे। तो मतलब ये है कहने का, मिनिमम 40% दोनों में आने चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट है और क्या क्या टाइमिंग होती है इनकी। हिंदी 20 नंबर, 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20, रीजनिंग के 20, जीएस के 20 और मैथ के आपके 20। मैथ में इसमें नंबर एबिलिटी ऐसे करके बोलते हैं, मैथ ही होता है एक तरीके का। ठीक है जी। फिर एक टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटे होते हैं। टाइमिंग क्या इसकी, 2 घंटे टाइमिंग है। ठीक है, और बात करें क्वेश्चन कितने आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं। और निगेटिव मार्किंग, जी हाँ, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है। और कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, जैसे केवीएस में इंटरव्यू होता है ना, केवीएस में इंटरव्यू नहीं, इसमें इंटरव्यू नहीं होता डीएसएसबी में। लेकिन जो निगेटिव मार्किंग होती है, क्या होती है, 1/4 की होती है। 1/4 मतलब क्या, 0.25। यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर आपने मान लो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया, फिर दूसरा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, चौथा गलत हो गया। अगर 4 क्वेश्चन गलत है तो जो आपका एक सही था ना वो भी कट जाएगा, यानी 4 रॉन्ग पर एक सही भी कट जाता है। 4 तो कटे हुए, जो सही था वो भी कटे, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर सीधे 5 क्वेश्चन साफ है आपके, 1 नंबर आपका कट जाएगा। आए समझ में। तो देखिए आगे क्या है, तो पार्ट ए का पता लग गया ना, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, मैथ, ये कॉमन पेपर सबके लिए है, इसलिए इसको जनरल पेपर बोलते हैं। और 40% मार्क्स क्या है, मिनिमम है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो पीआरटी के लिए होता है जो, ठीक है, पीआरटी के लिए, प्राइमरी के लिए, उसके लिए आपको पेडागोजी आती है 100 नंबर की। पेडागोजी बहुत अच्छे लेवल की आती है, बेकार लेवल की नहीं आती। क्वेश्चन घुमा देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, बहुत गहराई से पढ़ना पड़ता है पेडागोजी को। फिर होता है आपके सब्जेक्ट की, जैसे आपको टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, तो आपको पता है टीजीटी के लिए क्या है, टीजीटी के मैथ, टीजीटी, एसएसटी, साइंस, इस तरीके से, तो भी 100 नंबर के आएंगे आपके। ठीक है, और फिर क्या आपका ये निगेटिव मार्किंग मैंने बताई दी। एक ध्यान रखना, अगर पेपर आपका पीआरटी लेवल है, यहाँ ध्यान दो, देखिए यहाँ पर अगर पीआरटी होता है तो पीआरटी के लिए क्या चाहिए हमें, सीटेट पेपर 1, क्या चाहिए, पीआरटी के लिए चाहिए हमें सीटेट पेपर 1। अगर आपका है टीजीटी तो टीजीटी के लिए क्या चाहिए, सीटेट का पेपर 2। ठीक है, और जो पीजीटी, तो पीजीटी के लिए क्या चाहिए, पीजीटी के लिए आपको कोई पेपर नहीं चाहिए। यानी सीटेट 1 किसके लिए चाहिए, पेपर फर्स्ट, वो चाहिए आपको पीआरटी के लिए, और सीटेट पेपर 2 चाहिए आपको टीजीटी के लिए। पता लग गया ना, 200 नंबर का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, 0.25 की होती है। समझ गए ना। ये आपको एग्जाम पैटर्न में बता दिया। ध्यान इस चीज़ का रखना कि अगर आपने एक पोर्शन शुरू कर दिया तो कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप नेक्स्ट पर चलेंगे तो वापस पीछे नहीं आ सकते, वो लॉक हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, जो पीआरटी होता है आपका, पीआरटी प्राइमरी लेवल है ना, उसके लिए क्या चाहिए आपको, डिप्लोमा, डीएलएड, बीएलएड और बीएड या फिर बीटीसी आपका होना चाहिए, तो आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ क्या चाहिए, साथ साथ आपको चाहिए आपका सीटेट का पेपर फर्स्ट क्लियर हो। ठीक है, वो क्लियर कैसे होना चाहिए दिखाते हैं आपको कैसे। देखिए, जॉब अगर आप जनरल में तो आपको कितने चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए। जनरल में आप 90 काउंट होंगे, 90 नंबर जरूरी है, तभी आप पास मान जाएंगे। अगर दिल्ली रीजन से कोई बिलोंग करता है, अगर दिल्ली क्षेत्र से कोई आता है तो उसमें ओबीसी, एससी, एसटी उनके 82 नंबर वाले एलिजिबल है। लेकिन अगर अदर स्टेट जनरल, अगर अदर स्टेट से आता है ना, कुछ जनरल काउंट माना जाएगा, यानी जनरल माना जाता है, जनरल काउंट किया जाता है। इसका मतलब क्या है, ये है कि अगर आप, जैसे हम यूपी से, अगर हम यूपी से अगर हम फॉर्म भरेंगे दिल्ली में तो हमें 90 नंबर चाहिए जरूर।
हम जनरली काउंट होंगे, भले हम चाहे ओबीसी क्यों ना हो, ठीक है, वो जनरली माने जाते हैं, उनको अदर स्टेट की तरीके से ट्रीट किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं आगे टीजीटी की। तो टीजीटी के लिए क्या चाहिए, आपका बीएड चाहिए, साथ ही साथ कौन सा सीटेट का पेपर सेकंड पास होना जरूरी है। अब बात करते हैं पीजीटी की। तो पीजीटी के लिए आपकी कोई सीटेट नहीं चाहिए, ना सीटेट फर्स्ट ना सीटेट सेकंड, सीटेट सेकंड। बीएड पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी ज़रूरी होती है। और बात वही कि जनरल के लिए 90 मार्क्स कम से कम चाहिए। ठीक, अगर आप दिल्ली से बाहर के, अगर दिल्ली के हैं तो 82 में आपको चल जाएगा SC OBC ST के लिए, लेकिन जनरल वाले के लिए 90 है। अगर अदर स्टेट से कोई आता तो उसको जनरल ही माना जाएगा। अब बात करते हैं इसकी एज कितनी है, एज बात करते हैं जनरल की। तो जनरल की कितनी एज है, 30 साल, ये देख 13 ईयर्स। और ओबीसी कितने हैं, 33। और SC ST कितने, 35। और जैसे अभी कोरोना आया था ना, कोविड-19 आया था, तो इसके लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है, नहीं कोई भी छूट नहीं दी गई। KVS ने भी कोई छूट नहीं दी थी और DSS भी कोई छूट नहीं देता है। अब बात करते हैं आगे टीजीटी पीजी PRT, सभी के लिए क्या, सभी के लिए सेम एज ग्रुप है। जैसे मैंने जनरल का एग्जांपल दिया कि टीजीटी PGT PRT कितनी है, 30 साल ही है, सबके लिए मिनिमम क्या, 30 ईयर्स। तो ठीक है, समझ में आया ना भाई, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। अब आपके क्या क्या सिलेबस है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना बहुत है, हम आपको दिखाते हैं कि कितनी पोस्ट खाली है। देखिए, जैसे कि इस न्यूज़पेपर की कटिंग में भी आया है कि स्कूलों में शिक्षकों के 16,000 से अधिक पद खाली है। हमने जब बताया ना आपको 3,000 से 4,000 यानी 4,000 से ज़्यादा पोस्ट आनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहा कि मैंने बताया ना 16,000 से अधिक पद खाली है, तो भाई ये है कि 16,000 तो देने के नहीं है, 4-5,000 आपको दे सकते हैं पोस्ट। अगर 16 आ गए तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। उस न्यायालय ने दिल्ली सरकार और नगर निगम से जवाब मांगा है। इसमें कटिंग में लिखा गया है कि उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार और नगर निगम को स्कूलों में शिक्षकों खाली पदों की स्थिति और उसे भरने के उठाए गए कदमों को बताने का आदेश दिया। इससे पहले दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालयों ने न्यायालय बताया कि स्कूल में 16,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली है। कुल रिक्त 16,546 है, इनमें करीब 3 पद लाइब्रेरियन के हैं। ठीक है, अलग अलग बता रहे हैं किसके कितने पद हैं। ठीक, देखिए यहीं पर ये लिखा गया इसमें कि वैकेंसी पोजीशन ऑफ द टीचर इन स्कूल्स ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली एज ऑन 3/1/3/2023 यानी 1/3/2023 के अनुसार बताया गया है। इसमें दिखाया गया असिस्टेंट प्राइमरी टीचर कितने हैं, ये है 4,061। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट फील्ड इतने हैं, वैकेंट इतने हैं। ठीक है, यानी कि दिखाई तो टोटल दिखाएगा कितने हैं, ये दिखाएगा कितने भरेंगे, इधर दिखाएगा तीसरे कॉलम में कितने खाली है। ऐसे टीजीटी के दिखा रखे हैं ये, ठीक है, यहाँ पर दिखा रहे हैं, फिर PGT के दिखा रखे हैं ये, इधर ये प्राइमरी दिखा रखे हैं। तो आप इसे अच्छे से देख लेना, वो बहुत ही जल्द DSSB की वैकेंसी आने वाली है। अब आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अगर आपको सभी मैथ के पेपर चाहिए सीरीज वाइज, ईयर वाइज, यानी जो भी ऑनलाइन परीक्षाओं में हुए हैं ना, ऑनलाइन पेपर हुए हैं, उन पेपरों की सारी PDF आपको फ्री में हम प्रोवाइड कराएंगे। समझ गए ना, जो भी पेपर हुए ऑनलाइन वे के उनके टॉपिक वाइज, जैसे मैथ है, मैथ में क्या है भाई, टॉपिक है कार्य समय, टंकी समय, दूरी गति, नाव, धारा, प्रतिशत, सरलीकरण, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इनके टॉपिक वाइज कौन कौन से क्वेश्चन किस किस शिफ्ट में पूछे गए, सारे के सारे ये देखें यहाँ दिखाया गया, पोस्ट वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये सारे आपको PDF फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं उसका। ठीक है, ये देखें यहाँ दिखाया गया, आपको क्वेश्चन भी दिखा देते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। देखिए, जैसे रहा पहला टॉपिक था ना हमारे, जैसे समय, कार्य और समय था, तो उसके क्वेश्चन दिखा रखे पहले, किसी असिस्टेंट टीचर 2021 में जो आए थे। ठीक है, उसके आंसर की ये रही नीचे ऑफिशियल आंसर की के साथ साथ आपके फिर किस में आए थे, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर में आए थे 2022 में। ठीक है, यहाँ देखिए फिर कार्य और समय के आपके क्वेश्चन हैं, ये किस में आए थे, वो उसके चल रहे हैं प्राइमरी के। फिर आपके TGT के आगे 2021 में TGT में आए थे। इस तरह से आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन, अगर आपको इनको PDF चाहिए, देखिए लगभग 305 करीब पेज है, फ्री में आपको प्रोवाइड की जाएगी टॉपिक वाइज। ये देखिए जैसे भी क्या आ गया, ये आपका समय और दूरी आ गई, समय दूरी और गति आ गई, इसके टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है 2021 शिफ्ट यानी ऑनलाइन शिफ्ट क्या सारे और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है बिल्कुल। ठीक है, आपको फ्री मिलेगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को लिंक से ज्वाइन कर लेना, हमने डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो थोड़ी बहुत ही, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।